जो मर गया था, जिसको कत्ल कर दिया गया था, वो जमीन को कुरेद रहा था, जमीन को खोद रहा था, जमीन में गड्ढा कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कौवे को भेजने का मेरा मकसद यही था, लियुरियहु, ताकि काबिल को दिखाए, काबिल को दिखाए, काबिल को ये तरीका बताया जाए कि कैफ युगारी सौताही, कि अपने भाई हाबिल की लाश को कैसे छुपाए। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मुझे तो चांस दे दीजिए। लाली आमलो सालिया, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल साले करूंगा। फीमा तरकतो, जिस दुनिया में मैं नेक अमल नहीं करता था, मैंने नमाजों को छोड़ा, मैंने रोज़ों को छोड़ा, मैंने तेरी इबादत को छोड़ दिया। ऐसा मुझे यकीन आ गया है, मुझे मरना है, मरने के बाद बरज़ख की जिंदगी है, मरने के बाद मेरा हिसाब होगा। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
करने की कोशिश करो। इंसान दुनिया में जो गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, पाप करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका अज़ाब कब्र के अंदर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्र के अंदर अज़ाब देता है और फिर जब क़यामत कायम होगी उस वक्त बड़े अज़ाब में डाल देगा। इंसान दुनिया के अंदर जो करतूतें कर रहे हैं, जो गुनाह का काम कर रहे हैं, कुछ अज़ाब कब्र के अंदर मिलता है। सबसे पहले हम आप कब्र का मफ़हूम और मतलब समझते हैं। कब्र किसको कहते हैं? कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फिल अर्ज़, कि जब काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला तो छुपाने का ढंग और तरीका उसको मालूम। उसको ये मालूम नहीं था कि मुर्दे को दफन किया जाता। अल्लाह ने तरीका बताया कि अगर कोई आदमी मर जाए उसको दफनाया जाएगा, उसको छुपाया जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फिल अर्ज़, जब काबिल ने अपने भाई हाबील का कत्ल कर डाला, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई की लाश को क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस यातना में इसी दौरान एक कौवे को भेजा। फ़बअसल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, क्या भेजा? ग़ुराबन यबहथु फिल अर्ज़, अल्लाह ने कौवे को भेजा जो जमीन को कुरेद रहा था, जमीन में गड्ढा कर रहा था, जमीन को खोद रहा था ताकि दूसरे कौवे को दफनाया जाए जो मर गया था, जिसको कत्ल कर दिया गया था। वो जमीन को कुरेद रहा था, जमीन को खोद रहा था, जमीन में गड्ढा कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कौवे को भेजने का मेरा मकसद यही था, लियुरियहु, ताकि काबिल को दिखाए, काबिल को दिखाए, काबिल को ये तरीका बताया जाए कि कैफ़ युवारी सौताही, कि अपने भाई हाबील की लाश को कैसे छुपाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने कौवे को इसलिए भेजा ताकि वो काबिल को बता दे कि तुमने अपने भाई हाबील को कत्ल किया है, उसको छुपाना पड़ेगा, उसकी लाश को दफन करना पड़ेगा, जमीन में उसको दफन करना पड़ेगा, जमीन में उसको छुपाना पड़ेगा। जब ये मंजर काबिल ने देखा, मैं इंसान होकर के मेरे अंदर इतनी अकल नहीं, इतनी सोच नहीं कि मैं अपने भाई की लाश को जमीन के अंदर छुपा दूं, जमीन के अंदर दफन कर दूं। आए मेरी हसरत, आए मेरा अफसोस, मेरे लिए वो तमाम बर्बादी है कि मैंने तो एक कौवे से सीख रहा हूं कि जो है मैं अपने भाई को कैसे दफन करूंगा, कैसे जो है मदफून करूंगा। मालूम ये हुआ कब्र का मौजूद कौवा है, कौवे ने कब्र की इजाद किया है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कब्र का मफ़हूम, कब्र का मतलब है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को दफन करना। थोड़ा और आगे बढ़िए, कुरान करीम का मुताला कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इंसान जब मर जाता है
इरशाद फरमाया इदल मोमिन की कब्र ही, जब मोमिन को कब्र में बिठाया जाता है। बुखारी शरीफ किताबुल जराइज हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदल मोमिन की कब्री, जब मोमिन को कब्र में बिठाया जाता है और दिया तो फरिश्ते आके सवाल करने के लिए मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन दीनुका, तेरा दीन कौन है, मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है। फरिश्ते सवाल करते हैं, मोमिन लोग जवाब देते हैं, सुम्मा शहीदा, शहादत देते हैं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़ालिका कौलु अल्लाह तबारक व तआला का कौल युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल कौलि साबित फिल हयाति दुनिया वल आखिरह का मतलब यही है कि मोमिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जिंदगी में भी कौल साबित के जरिए से दीन इस्लाम पर साबित करता है और मरने के बाद कब्र में भी साबित कदम रखता है। फिर आखिरत से मुराद क्या है, ये कब्र है, कब्र की जिंदगी है, कब्र में अल्लाह तबारक व तआला साबित कर रखता है। कब्र की वजह से गुनाहगारों को अज़ाब होता है, सजाएं होती है। शिर्क पर अगर कोई मुब्तला है, शिर्क करता है, अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत करता है, उस पर भी अज़ाब होता है, गुनाहगारों पर अज़ाब होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर यूं तो इरशाद फरमाया कि जो लोग मर जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनको कब्र के अंदर अज़ाब किया जाता है, मरने के बाद अज़ाब चालू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वहां का बयान फिरऔन सूल अज़ाब अन्नार युरदून अलैहा कुतुबुन वशिया वो यौम तक़ूमुस साअत। अल्लाह फरमाता है कि फिरौन को और उसके साथियों को, फिरौन वालों को, फिरौनियों को बुरे अज़ाब ने घेर लिया। जब ये हलाको बर्बाद हुए दरियाए कुलसुम में, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कर दिया, ये गरकाव हो गए, डूब गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद अज़ाब चालू हो गया। इसे अल्लाह फरमाता हुआ हाका बिहार फिरऔन सूल अज़ाब, फिरौन वालों को बुरे अज़ाब ने घेर लिया। अन्नार युरदून अलैहा कुतुबुन वशिया, फिरौनियों को हर रोज सुबह शाम, हर रोज सुबह शाम को अज़ाब के सामने पेश किया जाता है। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग के सामने फिरौन और उसके लश्करों को पेश किया जाता है। गौर कीजिए, फिरौन की लाश तो इसी दुनिया में सड़ती नहीं, गलती नहीं, अल्लाह फरमा रहा अज़ाब होता है, जिया रूप अज़ाब होता है। अल्लाह तबारक व तआला फिरौन और उसके लश्करों की अरवाह को, रूहों को जहन्नम की आग के सामने रोजाना सुबह शाम को पेश करता है। वो जहन्नम की आग, उस आग के मुकाबले में इस दुनिया की आग क्या हैसियत रखती है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया जहन्नम की आग के मुकाबले में ये दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है। उसकी हरारत, उसकी गर्मी, उसकी तपिश 69 गुना ज्यादा है। ये दुनिया की आग
तूफान नूह ने सबको हालात को बर्बाद करके रख दिया। जब तूफान आया, जब सैलाब आया, उस तूफान में नूह के बेटे को भी नहीं छोड़ा, नूह की बीवी को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब था, वो पानी नहीं था। जो पानी का अज़ाब आया था वो पानी नहीं था, दर हकीकत अज़ाब इलाही था, गज़ब इलाही था, कहर इलाही था। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब था, जिस अज़ाब ने नबी के बेटे, नबी के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी नहीं छोड़ा, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को भी नहीं छोड़ा, सबको हलाक बर्बाद करके रख दिया, सबको उसमें दर्द कर दिया, सबको बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह फरमाता मिम्मा खतियातिहिम उग़रिक़ू, बेईमान लोगों को उनके गुनाहों की वजह से, उनकी खताओं की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से खर्च कर दिए गए, डुबो दिए गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फउदखिलू नारा, मरने के बाद फौरन उनको अज़ाब में दाखिल कर दिया गया, आग में डाल दिया गया, यानी कब्र की जिंदगी में उनको अज़ाब होने लगा। फलम यजिद लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को अपना मददगार नहीं पाया। जो लोग ईमान लाए थे और वो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे, वही लोग बच गए थे, बकिया कोई तूफान नूह से बच नहीं सका। पानी का सैलाब आया, सब मर गया। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा था कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जब पानी आएगा, पहाड़ पर चले, पहाड़ के ऊपर पानी हो गया। नूह अलैहिस्सलाम कहे मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब रहा, तेरा वादा था कि तेरे घरवालों को बचाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया खामोश, ए नूह मेरे पैगंबर, अगर ऐसी बात अगर दोबारा की तो नबूवत का ताज उतार दूंगा। मैंने तुझे नबी बनाया, तेरा बेटा मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं है, वो तो काफिर है। तुझ पर ईमान नहीं लाया, मुझ पर ईमान नहीं लाया, मैं उसकी हिफाजत क्या करूं? इससे मालूम क्या होता है? जो मोमिन नहीं होते, अल्लाह वाले नहीं होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अज़ाब से नहीं बचाता। इसे मालूम हुआ कि खताकार लोग, गुनाहगार लोग, पापियों को अल्लाह तबारक व तआला हलाक को बर्बाद करता है, तरह तरह की अज़ाबों में मुबतला करता है। आज हम और आप परेशान हाल हैं, तरह तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब आ रहे हैं, फिर भी अपने अंदर इस्लाह नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने अंदर कोई सुधार नहीं करे। सुधारने की जरूरत है, अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मुनाफिक होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको मरने के बाद अज़ाब देता है और फरमाता है सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उनको दो तरह के अज़ाब देते हैं, डबल अज़ाब देते हैं, दोहरा अज़ाब देते हैं। जो लोग मुनाफिक होते हैं फिर उनको बड़े अज़ाब की तरफ ले चलेंगे, यानी क़यामत के रोज उनको बड़े अज़ाब में डाल दिया जाएगा। जो लोग मुनाफिक होते हैं, जो लोग मुनाफिक होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम उनको दोहरा अज़ाब देते हैं, दुनिया के अंदर भी अज़ाब देते हैं और मरने के बाद कब्र में उनको अज़ाब देते हैं, और फिर जब क़यामत कायम होगी उसमें उनको बड़ा अज़ाब दिया जाएगा, सख्त सख्त अज़ाब दिया जाएगा, शिद्दत के साथ उनको अज़ाब दिया जाएगा। आयत के करीमा से मालूम हुआ कि कब्र पर हक है और कब्र के अज़ाब भी पर हक। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें कब्र की फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, हमें तो दुनिया की फिक्र है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए, तिरमिज़ी शरीफ हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते या उसके सामने खड़ा होते, कब्र के पास खड़ा होते तो सारों को हाथ नहीं। यह हजरत उस्मान गनी का हाल था
मंजिलों में से पहली मंजिल है। कब्र की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी कब्र है। अगर इस सीढ़ी को आप चढ़ गए, पार कर गए, क्रॉस कर गए, कामयाब हो गए कब्र में, तो आप क़यामत रोज भी कामयाब हो गए। हमें कब्र की कोई फिक्र नहीं है, कब्र की जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है। इस जिंदगी की तो हम तैयारी करते हैं, दुनियावी जिंदगी की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कब्र की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, उखरवी जिंदगी की हम तैयारी नहीं कर रहे। बरज़खी जिंदगी और उखरवी जिंदगी के मामले हमारे पास तैयारी नहीं है। हम कब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, शिर्क करने की वजह से कब्र में अज़ाब होता है। गौर कीजिएगा, आज लोग अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं, गैरों के सामने माथा टेक रहे हैं, गैरों को अल्लाह को छोड़ करके गैरों को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, दस्तगीर बना रहे हैं, कौन आदम बना रहे हैं, ये कौन आदम, ये दस्तगीर है, ये मेरी हाजतों को पूरी करने वाले, अल्लाह को छोड़ करके गैरों से मांगने वाले, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के सामने माथा टेकने वालों को कब्र के अंदर अज़ाब होता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपनी सवारी पर सवार थे, अपने खच्चर पर सवार थे। खच्चर पिघल जाता है, करीब का इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर जाते। आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को जो है संभाला, फिर आपने पूछा, वहां पर 4-5 कब्रें थी, आपने लोगों से पूछा कि बताओ इन कब्र वालों को कौन पहचानता है? तुम में से कोई है जिन कब्र वालों को पहचानता है? जवाब क्या है अल्लाह के रसूल, हम जानते हैं कब्र वालों को। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, फिर बताओ कि ये कब मरे थे? जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये लोग शिर्क करते हुए मरे थे, दुनिया में शिर्क कर रहे थे, ये लोग अल्लाह के साथ शरीक करते थे, ये लोग मुशरिक थे, शिर्क करते थे, शिर्क की हालत में इनकी मौत हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शिर्क की वजह से, शिर्क करने की वजह से इन लोगों को कब्र में अज़ाब हो रहा है। फिर अल्लाह के नबी ने जुमला फरमाया, अगर मुझे खदशा ना होता, अगर मुझे अंदेशा ना होता, मुझे डर ना होता, मुझे खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं बता दूं वो बात, मैं अपने रब से दुआ करूं कि मेरे रब मेरी उम्मत को कब्र के हालात से आगाह कर दीजिए, लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुर्दे के साथ जो हालात पेश आते हैं, जो उनको अज़ाब दिया जाता है, वो चीखते चिल्लाते रोते गिड़गिड़ाते हैं, अगर उस हालात से खबरदार कर दिया जाए, आगाह कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो तुम अपने मुर्दों को दफन नहीं करोगे, अपने बाप को दफन नहीं करोगे कब्र में, अपनी माँ को कब्र में दफन नहीं करोगे, अपने भाई को कब्र में दफन नहीं करोगे, अपनी बहन को कब्र में दफन नहीं करोगे, अपनी बीवी को कब्र में दफन नहीं करोगे, अपने औलाद को कब्र में दफन नहीं करोगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बता दूं तो तुम अपने मुर्दों को दफन नहीं करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम की आग से पनाह तलब करो। सहाबा किराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ए बारे इलाह, हम लोगों को जहन्नम की आग से बचाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा किराम से कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कब्र के आदाब से बचने की पनाह तलब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कब्र के आदाब
बहुत सारी बातें इंशाल्लाह हम आपके सामने कब्र के आदाब, तो गुनाहों की वजह से, किन किन गुनाहों की वजह से आदाब होता है, मुख्तलिफ गुनाह है। तकरीबन हम आपके सामने उन गुनाहों को जो है पेश करने की कोशिश करेंगे। इंसान झूठ बोलता है तो बोलने की वजह से आदाब होता है, नमाज छोड़ देता है इसकी वजह से भी जो है आदाब होता है, सूद खाता है यह आदाब होता है कब्र के अंदर, गिबत करता है कब्र में आदाब होता है, चुगली करता है आदाब होता है, इसी तरह से पीठ पीछे बुराई बयान करता है आदाब होता है। तरह तरह के गुनाह हैं, जिन गुनाहों को मैं आपके सामने एक एक को लेकर के हाजिर होगा। झूठ है हम एक झूठ एक जुमा में लेकर के आएंगे, सूद है हम सूद को एक जुमा में लेकर के आएंगे। इसी तरह से जितने गुनाह हैं हम तमाम गुनाहों की कोशिश करेंगे आपके सामने बयान करें और अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को अज़ाब कब्र से बचाना। ऐ अल्लाह दुनिया में हमें